दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज में, सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, तो आज मैं ड्राइंग रीडिंग का ही वीडियो लाया हूँ। बीम की ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या डिटेल होती है, कैसे सरिया देखते हैं साइड पे प्रोवाइड करने, उसी से बार बेंडिंग शेड्यूल भी बन जाता है। फिर सीढ़ी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं डिटेल देखना, वो सीढ़ी का होता है। सीढ़ी का डिटेल देखना, स्टेयर का डिटेल देखना जिसको आ जाता है, तो बाकी बीम का तो वो कर ही लेगा। तो स्टील का जो सीढ़ी का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे दूसरी चीज़ क्या सीखने वाले हैं, स्लैब बीम। जो बीम का बेसिक मैं स्टार्ट बीम से ही करूँगा, फिर हम जाएंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम की ड्राइंग पढ़ने में, फिर हम सीढ़ी की ड्राइंग पढ़ेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आया हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिलता है, सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलता है। तो एक सिंपल ड्राइंग से शुरू करता हूँ, आगे आगे हम कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन देखोगे तो सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है, हमें कोई भी ड्राइंग देखनी है ना, उसकी हमें नॉर्थिंग ईस्टिंग देख लेनी है कि ड्राइंग किस तरफ हमारा घर बनने वाला है। तो ड्राइंग पे लिखा भी होता है कि यहाँ आपका, एक मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ, कि यहाँ आपका नॉर्थिंग होगा ऊपर में, और नीचे आपका वो होगा ये, ठीक है। तो फिर देखने होते हैं ग्रिड। ये ग्रिड है हमारा 1 2 3, क्योंकि अगर किसी को बताना हो कि कहाँ काम चल रहा है तो हम बोलते हैं ग्रिड ए पे, ग्रिड ए ये है, ठीक है। ग्रिड ए पे, ग्रिड A2, इस पर लिखना टफ हो रहा है, 4, मतलब हमारा काम ग्रिड ए ये है, 4 ये है, तो इस एरिया में हमारा वर्क चल रहा है। ये मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो ये ऐसी ड्राइंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें बेसिक ड्राइंग है, आगे हम कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा जाएंगे। तो इसमें पूरा मेंशन है। देखो, अगर हम बात करें, कॉलम आपको दिख रहा है, ये C2 कॉलम है, ये 9 बाई 9 का है, मतलब 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है। C3 9 बाई 9 इंच का है। फिर वैसे ही हम चलते हैं, फिर हमारा जो बीम है CB, ये देखो CB, ये रहेगा CB, ये CB बीम है, CB 103। और इसके साथ हमारा आया होता है शेड्यूल। ये हमें प्लान होता है, ये चीज़ को हम प्लान बोलते हैं। ऊपर से इसको देख रहे हैं हम, कोई भी बिल्डिंग है, दूसरे छत पे हम खड़े हो गए, ठीक है, नीचे दूसरी कोई घर बिल्डिंग बन रही है, उस छत से नीचे देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही प्लान दिखेगा नीचे। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें दरवाजे दिख रहे हैं आपको, बीम जो ये बीम है, ये ये देखो V102, ये बीम है। इसकी डिटेल कहाँ दूसरी ड्राइंग पे दी होती है, वो भी देखते हैं, ठीक है। अभी ये हमने प्लान देख लिया, प्लान यहाँ सीढ़ी का भी दिख रहा है हमें कि ये सीढ़ी है हमारी, लेकिन इसका स्टील का डिटेल कहाँ दूसरा होगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल देता है, ये प्लान आर्किटेक्ट ने हमें दिया है। तो इसमें पूरा हमें दिख जाता है कि क्या क्या डिटेलें हैं। अभी मेन चीज़ चलना, जो हमें शेड्यूल, जो हमें सेक्शन देखनी होती है, उसके हिसाब से हम सरिया प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम देखते हैं, उसके बाद हम सीढ़ी की तरफ जाएंगे। तो इस बीम की हम डिटेल देखते हैं, जो आपको समझ आएगी अच्छे से। तो ये सिंपल बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसमें क्या डिटेल दी हुई है, पहले हम टॉप का स्टील देख लेते हैं, टॉप का सरिया देख लेते हैं। टॉप स्टील हमें क्या कहता है, टॉप स्टील कहता है 2 नग 12 के प्लस 6 25 के। इस बीम में टॉप में क्या सरिया आएगा, टोटल उसने दे दिया है 2 नग 12 डाया का और 6 नग 25 डाया का। तो 2 नग 12 डाया का कहाँ डालना है, 25 का कहाँ डालना है, 25 का 2 कहाँ, ये नीचे इसने पूरी डिटेल दी है। देखो, अभी हम यहाँ आ जाते हैं। पहले तो जो टॉप बार आएगा, मेन बार, वो रहेगा 2/12 का, वो थ्रू आउट जाएगा डेवलपमेंट लेंथ के साथ। ये डेवलपमेंट लेंथ, फिर ये थ्रू आउट गया यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये हो गया 2/12 का। अभी बाकी 6 जो 25 का, वो कहाँ आएगा, एक 25 का कहाँ आएगा, इधर ये एक्स्ट्रा में, टॉप एक्स्ट्रा, ये यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ डेवलपमेंट लेंथ के साथ। फिर जो नेक्स्ट 3 2, मतलब टोटल 6 नग टॉप एक्स्ट्रा वाले कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये बीम अगर दिखते हैं साइड पे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा लाइव। ये पूरे 6, मतलब समझ गए, मेन बार 2/12 का, बाकी टॉप एक्स्ट्रा किसका, 16 को। एक इसको रेजिस्ट करने के लिए, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। वैसे तो हम पूरे में थ्रू आउट कर सकते थे, लेकिन शेयर फोर्स यहाँ मैक्सिमम थी जो आर्किटेक्ट ने निकाली हुई थी, तो इस तरफ उन्होंने प्रोवाइड किया। और ये प्रोवाइड कैसे करना है, आपको क्या देखना है, आपको जो जॉइंट मतलब जंक्शन है, वहाँ से 4 मीटर पे ये इसका फेस स्टार्ट होगा। ये ऐसे ऐसे मैं दिखाता भी हूँ आपको। और बॉटम के सरिये की बात करें हम, तो बॉटम का सरिया टोटल कितने हैं, 20 का 5 नग हम डालने वाले हैं। 3 कहाँ, 3 देखो 3 नग उसने कहा है आपका मेन बार है, थ्रू आउट जाएगा, ये डेवलपमेंट लेंथ के साथ थ्रू आउट गया यहाँ 3 बार। और 2 जो रहेगा वो कटल बार, ऐसे बॉटम बार एक्ट करेगा, और वो यहाँ आएगा 2 नग बॉटम में। और कैसे आएगा, जहाँ कॉलम होगा, कॉलम से 900 छोड़ छोड़ के दोनों तरफ, यहाँ 900 यहाँ 900। ये क्लियर हो गया।
अभी हम साइड पे चलते हैं, साइड पे देखते हैं कि कैसे पहले ये देख लो थोड़ा स्टीरअप का। तो स्टीरअप क्या कहती है, 8 डाया का 100 नग 18 नग हमारा यहाँ प्रोवाइड करना है। मतलब 8 डाया का स्टील 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे 18 नग करने हैं। फिर उसके बाद बीच में वो क्या करना है, जैसे हमारे 18 नग खत्म हो जाएंगे यहाँ पे कहीं यहाँ आके, तो फिर हमने क्या करना है 8 का डाया का ही स्टीरअप 135 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। फिर उस तरफ भी हमारा 18 नग 100 के सेंटर पे, ऐसे ही हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ये उसकी एक सेक्शन आ गई B23। बीम आपका कितने का है, 600 उसकी डेप्थ है, 125 की स्लैब है और 230 का वो बीम है। देखो बीम का तो हमने डिटेल समझ लिया और आपको आइडिया लग गया होगा कि बीम का डिटेल आता कैसे है। मेन मुश्किल होती है सीढ़ी में, तो मैं सीढ़ी का आपको दिखा देता हूँ। सामने सीढ़ी आप देख रही भी हो, यही सीढ़ी हमने स्टार्टिंग में प्लान में भी देखी थी। तो इसी सीढ़ी का हम स्टील डिटेल देखेंगे। चिपिया टाइप होता है, कई सीढ़ियों में सीधा आता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो चाहते हो तो वो भी वीडियो ले आऊँगा, सीधा सरिया प्रोवाइड किया होता है। लेकिन ये जो चिपिया बनाना पड़ता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है, दिक्कत आती है। तो इसका ड्राइंग समझना, थोड़ा थोड़ा देखो, कंप्लीट ये नहीं छोड़ देना देख के, थोड़ा थोड़ा देखते जाओगे, समझते जाओगे, और वीडियोस जब आएंगी तो और अच्छे से समझते जाओगे। तो वीडियो कंप्लीट देखो। ड्राइंग के पास हम पहुंच चुके हैं, तो ये रहा हमारा उसका ड्राइंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्लान। तो ये प्लान है इसका। तो इसमें क्या है, प्लान में क्या दिया हुआ है, ये सर्कुलर कॉलम है, ये एल शेप कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम आ गया और इस साइड दीवार है। तो यहाँ से हम स्टेप चढ़ेंगे, जैसे आप नीचे से देखा, एक ये आ गया अप के लिए, 1 2 3 4 5 12 13 स्टेप चढ़े। फिर यहाँ लैंडिंग आ गई हमारी, ये वाली लैंडिंग आ गई। फिर यहाँ से 1 2 ये स्टेप चढ़े, लैंडिंग आ गई। फिर हम ऊपर स्लैब तक पहुँचे। ये हो गया इसका प्लान, जिसमें हमें 28 स्टेप दिख रहे हैं। यहाँ से अप चढ़ना है, यहाँ से ये डाउन होगा। तो इसको इस तरीके से देखते हैं। इसमें हमारी ये देखो RCC स्टेयर लेआउट, इसमें से हमारी कितनी सेक्शन काटी है, BB सेक्शन काटी है, A सेक्शन काटी है, फिर B5 ये सेक्शन काटी हुई है। मतलब 3 सेक्शन है। ये सब सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हम पहुँच गए, पहली जो सेक्शन है हमारी, ये सेक्शन हमें क्या कहती है कि ये स्लैब हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब है, ठीक है। यहाँ से हमारा चिपिया निकला। पहले देखो 2 बार है, एक बॉटम बार है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, जो इसका मैं स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। ये ऊपर का बार है इसका चिपिया। अगर बार वेंडिंग शेड्यूल चाहिए तो कमेंट करना, मैं बार वेंडिंग शेड्यूल ले आऊँगा इसका। आज मैं सिर्फ ड्राइंग और विजिट करवाने वाला हूँ। बार वेंडिंग शेड्यूल आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखो इन्होंने लिखा है टिपिकल आपका ये जो राइजर ये होगा, ये आपका 200 mm का बनेगा फ्लाइट का, नीचे का देखो ये वाला, ये दिखाता हूँ मैं। फिर ये इसने क्या कहा है, 8 डाया का 2 नग टॉप एंड बॉटम बार। ये जो सरिया है नीचे, ये ऐसे जो बन रहा है राइजर और थ्रेड का, तो ये दोनों क्या है, 8 डाया का है, ऊपर भी नीचे भी। और बीच में जो ये इसमें सरिया डाला हुआ है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका, वो भी 8 डाया का 2 नग टिपिकल इसने लिखा है। फिर इसने क्या कहा है, 10 डाया का 150 के सेंटर से टॉप बार, मतलब ये ऊपर बार आएगा, मैं आपको साइड पे दिखाता हूँ। और थ्रेड इसने लिखा है, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है उसमें जो थ्रेड का वो दिया है उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। मतलब हमने नीचे से ये स्टार्ट किया, इधर आए, ये लैंडिंग आ गई हमारी। लैंडिंग फर्स्ट लैंडिंग पहुंच गई, वो 1800 की। ये सब इसमें डायमेंशन दी रहती हैं। 1800 की है, 350 का बीम है, B5 बीम है। B5 की डिटेल हम देखते हैं। B5 बीम क्या है, नीचे हमारे 316 का सरिया है, ऊपर 212 का सरिया है, और जो स्टीरअप है, रिंग है, वो 8 डाया का 150 के सेंटर से हमें प्रोवाइड करना है। ये हमारा बीम आ गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फिर हम जहाँ B5 के पास पहुँचे, वहाँ हमारी लैंडिंग थी, लैंडिंग हो गई। लैंडिंग के बाद हमारा क्या आने वाला था, 2 स्टेप आने वाले थे, जैसे हमने साइड पे देखा है, दिखाऊंगा भी मैं। तो ये 2 स्टेप, ये लैंडिंग के बाद हमारे 2 स्टेप आ गए, 1 2। तो फिर दूसरी लैंडिंग आ गई। दूसरी लैंडिंग के बाद क्या था हमारा, ऐसे ऊपर ये एग्जिस्टिंग स्लैब है, ऊपर वाली स्लैब में हमारा मिलेगा, और नीचे से हमारा कैसे स्टार्ट होगा, B5 वही सेम बीम, लैंडिंग 1500 की, ये स्टेप आ गए, और टिपिकल वही चीज़ दी हुई है उन्होंने। इसमें एक और नोट उन्होंने दिया हुआ है सेक्शन CC बोल के, कि जो आपको लैब करना है, जहाँ सरिया आपका ख़त्म हो जाता है, वहाँ लैब आपको 450 मिनिमम 450 mm का करना है, और उसको बेल्ट भी करना है। तो ये चीज़ भी इन्होंने इसमें मेंशन की रहती है। मतलब पूरा इसमें आपको डिस्क्राइब होगा। देखो ये प्लान आ गया, प्लान में हमने देख लिया कि कैसे कैसे सीढ़ी दिखेगी। फिर उसकी सेक्शन हम देखेंगे। अगर हमें सीढ़ी यहाँ से यहाँ देखनी है तो सेक्शन AA है उसके लिए, तो ये दिख गई।
तो ये हमें पूरी साइड से दिख रही है अगर देखें। फिर हमें देखना है कि सीढ़ी यहाँ इस तरफ से कैसे दिखेगी, तो उसके लिए सेक्शन बी भी काटिए। ये नाम है और ये देखा है कि किस जगह आपको चीज़ दिखेगी, तो ये एक ड्राइंग देखने का एक तरीका भी है। तो सेक्शन बी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेक्शन बी भी हमें ये मिल गई, तो सेक्शन बी भी यहाँ दिख रही है, ये रही, ठीक है, यहाँ से हमें दिख गई। वैसे ही हर एक सेक्शन में लिखा होता है कि कहाँ क्या दिखेगा, वो इसमें सब मेंशन है, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। एक छोटा सा वीडियो था ड्राइंग पे, ऐसी वीडियोस अगर चाहिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट करो जो वीडियो आपको चाहिए।